दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को क्या वो ऐसे कार्य है जो जरूर करने चाहिए, ये जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। इन पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया सिरोवाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं हर इच्छाएं माता जरूर पूरा करती है। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के पवित्र महीने में घर परिवार के किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से माला माल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो सब पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरावाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर में किसी एक महिला को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है, वो आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत जननी माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं हैं तो आप जगत जननी की माँ यानी पार्वती को अपनी माँ मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से माँ को पुकार कर तो देखिए, वो आपकी हर मुराद अवश्य पूरी करेगी, क्योंकि माता पार्वती जगत माँ है। दोस्तों सुहागिन महिलाओं के लिए नवरात्रों का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। पति की उन्नति तरक्की, उनकी आयु दीर्घायु होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भक्त माता पार्वती की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा। लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो पति की उन्नति तरक्की के लिए उन्हें जरूर करने चाहिए। आज हम आपको कुछ उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में क्या करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी आपको हर रोज करनी चाहिए, वो भी पूरे 9 दिनों तक। आप कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन हर रोज माता पार्वती की अगर नवरात्रि में आप सिंदूर और एक लाल पुष्प भी अगर अर्पित करते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की आपके सुहाग को स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी है तो यह कार्य जरूर करना चाहिए। माता को एक लाल फूल रोजाना अर्पित करें। गुड़हल का फूल हो तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर माता को रोज अर्पित करें, फिर अपनी मांग में भी जरूर भरें। ये कार्य हर सुहागिन महिला को अवश्य करना चाहिए। ये उपाय सभी के लिए है। अब जानते हैं दूसरा कार्य। नवरात्रि में सभी सुहागिन महिलाओं को ये जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये नवरात्रि का पर्व है, चारों तरफ खुशियां हैं और हरियाली ही हरियाली होती है। हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है या लाल रंग के कपड़े धारण करता है, यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन का पवित्र दिन कहा जाता है। तो ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागिन महिलाओं को लाल हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े तथा लाल रंग के कपड़े जरूर पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों इसलिए आपका नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का प्रयोग करना जरूरी माना जाता है। चाहे आप चूड़ियाँ पहन लें लाल या हरे रंग की, चाहे आप लाल या हरे रंग का सूट पहन लें, आपको लाल या हरे रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, गुलाबी, हरा रंग बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इससे माता पार्वती अति प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में काले रंग के वस्त्र तथा सफेद रंग के वस्त्र सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनने चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए ये रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों तीसरा कार्य, नवरात्रि में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिला को नवरात्रि में मंगलसूत्र जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो आप काले मोतियों की चेन भी पहन सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागिन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए और अगर आपके पास मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से टूटा या गला ना हो। दोस्तों चौथा कार्य, नवरात्रि में भूलकर भी किसी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए।
देखिए, हम हर रंग के कपड़े पहनते हैं तथा लाल रंग के कपड़े पहनते हैं तथा पहनने भी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, 5वां कार्य, नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखनी चाहिए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जो आपके पास सुहाग का सिंदूरी सिंदूर है, नवरात्रों में आप थोड़ा सा वो भी लगाएं। अगर आप वो पीला सिंदूर नहीं लगा सकते हैं तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। नवरात्रों में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा ये कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। इससे आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों, छठी बात, नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा शुभकारी होता है, जो कि करना भी चाहिए हर महिला को खास मौक़ों पर। लेकिन अगर पूरे मास में नहीं कर सकते तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें। और वस्त्रों के रंगों का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप पहनते हैं। उसी प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में ज़रूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिला पायल पहनती है तो बहुत ही शुभता आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज़ से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती है, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसा आपको नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए। आपके ऐसा करने से धन धान्य में कमी नहीं होती। तो ऐसे में खासकर अपने पैरों में बिछुआ और पायल ज़रूर पहन कर रखें। दोस्तों, 7वां कार्य, नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। आप अपने लिए जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदें और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री को दान अवश्य करें। सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियाँ, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, आपने खुद के 16 श्रृंगार का सामान किसी को दान में ना दें। श्रृंगार का सामान आप नया खरीद कर ही बांटें। ऐसी सभी चीज़ें सुहाग की निशानी होती है और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है।